हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में या एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसमें हम सभी ने जिसको कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। चाहे हमने उसको स्क्रीन पे देखा हो, किसी से सुना हो या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको देखा है। तो उसको बोलते हैं हिस्टीरिया या इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कन्वर्जन क्योंकि ये कन्वर्ट होता है। कहाँ पे कन्वर्ट होता है कि पहले ये साइकोलॉजिकल स्टेज में होता है और धीरे धीरे ये फिजिकल पर आने लगता है, तो इसीलिए इसको आप कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हिस्टीरिया के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा है कोई भजन या कोई माता की चौकी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, जागरण हो रहे होते हैं या कई बार कहीं पे कीर्तन वगैरह होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अचानक से ना जिनको देवी सर आ जाती है और वो अचानक से बहुत ही ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं जैसे देवी उनके अंदर घुस गई। या फिर आपने कई बार ऐसे देखा है कि जो ऐसे बहुत सारे ऐसे मंदिर वगैरह होते हैं जहाँ पे मास हिस्टीरिया होता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सब कहीं ना कहीं वीक मेंटल स्टेज पे होते हैं कि उनकी मानसिक परिस्थिति वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उन सबके साथ एक इमोशनल डिस्टर्बेंस जुड़ा होता है। तो हमने कई बार मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक साथ एक तरीके से हाथों को हिला रहे होते हैं या ऐसे सिर को हिलाकर ऐसे झूम रहे होते हैं या और भी अलग अलग तरीके के, आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने एक अपने कंट्रोल से बाहर वाले ऐसे जेस्चर्स दे रहे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इनके सिर भूत प्रेत आ गया या इनके सिर भगवान आ गए या देवी आ गई, तो इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब हिस्टीरिया के पेशेंट्स होते हैं। तो हिस्टीरिया आखिर ऐसा क्यों करता है कोई? एक्चुअली हिस्टीरिया में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कुछ लोग हिस्टीरिया को कई बार एपिलेप्सी से भी रिलेट कर लेते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जहाँ एपिलेप्सी तो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, मिर्गी का दौरा, और उसमें मुंह से झाग वगैरह भी आ जाते हैं और उसमें इंसान बिल्कुल सबकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन उसमें जहाँ जहाँ उसमें इंसान बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, लेकिन वहाँ पर ये वाला हिस्टीरिया वाला अटैक होता है, इसमें कभी भी ये किसी भी इंसान को अकेले में नहीं आता। इसका मुख्य कारण ये होता है कि किन लोगों को के साथ ये सब होता है। वो लोग जिनको कहीं ना कहीं अटेंशन सीकिंग अर्ज है, जिनको उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती है, जो अपनी लाइफ में बहुत सप्रेस रहते हैं, कोई उनको सुनता नहीं, उनकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो उन लोगों को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता। तो ये जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, कहीं ना कहीं यही मुख्य कारण है हिस्टीरिया का। तो जैसे अब उन लोगों के सर देवी आई तो उन्होंने देखा कि सब उनके चरणों में आ गए, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी, उनको बहुत ज़्यादा माना जा रहा है, उनके शब्दों को बहुत वैल्यू दी जाती है कि इस समय ये देवी का रूप है। तो जैसे जैसे उनकी डिससेटिस्फाइड होती रहती है, धीरे धीरे देखो तो वो सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है और ये भी देखना है कि ये चीज़ें ज़्यादातर लो तबके में या फिर जिन लोगों को सप्रेस वगैरह रखा जाता है उन लोगों में खासकर ये फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो जब भी हम देखें कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके का कोई क्लाइंट है जो हिस्टीरिया का सिम्टम्स दे रहा है, जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आई थी। अब उनके पेरेंट्स का कहना था कि मैम ये ना कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर देती है, इसको लगता है कि हम मम्मी पापा इसको ना जान से मार डालेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ मेरे बेटे का है और ये तो फालतू में ही कभी हथिया ना ले। तो इसको लगता है कि हम बहुत बड़े दुश्मन हैं और हम इसके सौतेले माँ बाप हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब उसको अचानक से ना कोई दौरा पड़ता है और ये हमें मारने के लिए भागती है, क्या है कि तुम लोग मुझे जान से मार डालोगे, तो हम समझ गए। तो पहले अटेंडेंट से बात की, फिर जब हमने उस क्लाइंट को बुलाया तो हमने पहले अटेंडेंट को बोल दिया था कि अभी हम यहाँ पे एक साइको ड्रामा करेंगे और आप लोग उसमें सपोर्ट करना, आप देखना कि आपका बच्चा आज में काफ़ी सही हो जाएगा। तो जब हमने उनको बुलाया तो उसने वही सब शुरू किया कि नहीं ले जाओ मेरे आगे से, ये तो मुझे मारना चाहते हैं, मेरे माँ बाप नहीं हैं, ये तो मेरे दुश्मन हैं, चीखना चिल्लाना। तो मैंने कहा अरे सच में अगर ऐसे हैं तो रुको मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने उनको बोला कि आप अंदर वाले कमरे में जाओ, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, और ये सब वो कहने लगे कि अरे नहीं ऐसा नहीं। तो स्टाफ ने थोड़ा सा उनके साथ सख्ती की। तो ये देख के वो लड़की एकदम घबरा गई, नहीं 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 इनको कुछ मत कहो, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहते, मुझे माफ़ कर दो, ये सब चीज़ें।
तो जैसे-जैसे ये सब चीज़ें आई तो उसके अंदर से निकला कि कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती, तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर हमने आगे वो सब डिस्कस किया और आखिर वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, जब भी हमें लगे कि किसी के साथ इस तरीके के बहुत फ्रीक्वेंटली देवी आना या अचानक से अटैक्स आ जाना, उसका बहुत अनयूजुअल बिहेवियर कर देना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर हमें हिस्टीरिया के कोई सिम्टम्स लगते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उस पर्सन को पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बिना किसी जजमेंटल हुए, पूरा मौका देना चाहिए। जैसे जैसे वो अपने एक्सप्रेशंस को बाहर रिवील करेगा, उसका सप्रेशन कम होगा, और जब सप्रेशन कम होगा तो डिप्रेशन कम होगा, और उसको फिर ऐसा लगेगा कि अब लोग मुझे सुनते हैं, तो उसको अपने आप को सुनाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो अगर आपके सामने भी ऐसा कोई एपिसोड आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, आप हमें वो ज़रूर लिखिए, और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये सब हमें ज़रूर लिखिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि हमारा एक एक छोटा छोटा कदम बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक ठीक कर सके, और उसमें आप सबका ये कंट्रीब्यूशन नए साल में उन लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उपहार ला सकता है। तो अपना और अपनों की मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं अगले एपिसोड में फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।